ऐसे ही लक्षण हुए थे and she died within a week. और वो एक हफ्ते में मर गई। Now this woman thought, man, I'm about to die. और इस औरत ने ठान लिया कि अब तो जाना ही है। Then she went to her relatives. तो गलती से रिश्तेदारों के Her पास चली गई। relatives said, उसके रिश्तेदारों ने कहा, I knew a woman like this. मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ It's because somebody has done witchcraft over you. क्योंकि किसी ने उस पर जादू टोना किया था। And now और अब she thinks उसको लग रहा है she has incurable disease. उसको लाइलाज बीमारी है, She is about to die. हफ्ते में मरने वाली है And somebody has done witchcraft over और her. किसी ने उस पर जादू टोना किया। So the doctor diagnosed her. तो डॉक्टर ने उसके शरीर को परखा। You know what was the problem? दिक्कत पता है क्या थी? She had a thorn stuck in her finger. So wherever she would touch her finger, it was paining. उसकी उंगली में कांटा चुभा हुआ था, तो वो जहाँ कहीं छूती थी उसको दर्द होता था। Now we are laughing, but that is the situations of Christians these days. हम तो हंस रहे हैं, लेकिन ये हाल है बहुत से मसीहों का आज। They would rather believe Google and what relatives say than what the word of God says about them. वो गूगल की बात मान लेंगे या रिश्तेदारों दोस्तों की बात मान लेंगे, उसको छोड़ के जो वचन कह रहा है। Some believers are so demon conscious, they cast out demons from their children every day. कुछ लोग इतना दुष्ट आत्माओं के बारे में सोचते रहते हैं कि अपने बच्चों से रोज दुष्ट आत्मा निकालते हैं। Who puts demons in your kids every day? किसके पास टाइम है रोज आपके बच्चों में दुष्ट आत्मा डालने का? Amen, guys. Are you getting what I'm saying? That finger is like belief system. वो जो उंगली है जिसमें कांटा था, वो आपके विश्वास करने की जो तरीका है उसको दर्शाता है। There is a belief system in every believer. हर एक विश्वास करने वाले में एक विश्वास करने का तरीका या And if मानसिकता there is a होती है। problem in your belief system, everything around you will seem distorted. और अगर उस विचारधारा में दिक्कत है तो आपके आसपास जो कुछ है उसमें दिक्कत नजर आएगी। And when we are born, our belief system, is formed by our culture, what we hear, what our parents have taught us, what we hear from our surroundings. That is what has made our belief system. और जब हम पैदा हुए तब से ही हमारी विचारधारा बननी शुरू हुई, और वो बनी उन बातों से जो हमारे आसपास हमारा कल्चर था। हमने क्या सुना, हमारे माँ बाप ने क्या बताया, हमने क्या अनुभव किया, उस सब से हमारी विचारधारा बनती चली गई। Amen? I've said it before. I'll say it again. Some people see demons all the time. मैंने पहले भी कहा, दोबारा कहूँगा, कुछ लोग हमेशा दुष्ट आत्मा को ही देखते हैं। भैया वो ऐसे खड़ी होके मेरे को दिखती है। Like somehow demons love them. Demons keep watching them. और क्योंकि वो लोग हमेशा दुष्ट आत्माओं की बात करते हैं, इसलिए दुष्ट आत्माओं के भी उनसे बहुत प्यार है, बहुत मजा आता है उनके साथ समय बिताने में। Or sometimes they'll say, I opened my eyes and there was a demon like this. या फिर वो कहेंगे मैंने अपनी आंखें खोली और ऐसे एक दुष्ट आत्मा यूं खड़ी हुई थी मुंह बना के। And they meditate it so much that their face becomes like this. और वो इस कल्पना को इतना कर लेते कि उनका चेहरा भी वैसा हो जाता है। If you would only know that Satan is a defeated foe. अगर केवल आपको इतना पता हो कि शैतान एक हारा हुआ दुश्मन है। You have given him so much attention. आपने उसको इतना ध्यान दे दिया उसके ऊपर। Are you getting what I'm saying? He's a bulldog which has no teeth. वो एक ऐसा बुलडॉग है जिसके दांत नहीं है। The only weapon Satan has is deception. केवल एक ही हथियार है शैतान के पास, वो है झूठ, धोखा। The only way he can destroy your lives is to make you believe the lies that he will put in your heart. केवल एक ही तरीका है आपको नुकसान पहुंचाने का शैतान के पास, वो है आपको विश्वास दिलाकर कि जो झूठ वो बोल रहा है वो सच है। Amen? But the day you will learn who you are in Christ Jesus. लेकिन जिस दिन आपने सीख लिया कि यीशु में आप कौन हैं, Man, the Bible says when you resist him, he has to flee. बाइबल कहती है जिस दिन आप उसका सामना करोगे उसको भागना पड़ेगा। Okay, and that word flee doesn't mean say अच्छा ठीक है जा रहा हूँ. No. और It वो means
that he will flee in terror. और वो Terror. जो शब्द है उसको भागना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं कि वो कह रहा है कि अच्छा ठीक मैं जाता हूँ, वो So- ये है कि उसको डर के मारे भयभीत होकर भागना पड़ेगा आपको छोड़कर। When you fill your heart with the word of God, जब आपका दिल परमेश्वर के वचन से भरा हुआ हो and when you start speaking the word of God, और आप परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू and you करो start resisting him, और उसका सामना करो शैतान का, he'll say, ah, and he'll run away. तो वो भयभीत होकर के भाग जाएगा आपको छोड़ के। Amen? I'm telling you the truth. I don't even remember when was the last time I had battle, attack, jatak, patak. Yeah. मैं सच कह रहा हूँ, मुझे याद भी नहीं पिछली बार कब था कि मुझे लड़ाई लड़नी पड़ी शैतान के साथ। Am I saying that I never had opposition from the enemy? No, I'm not saying क्या that. मैं ये कह रहा हूँ कि दुश्मन ने कभी मेरा विरोध नहीं किया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। What I'm saying is, you look at him, resist him, you bring your attention back to the Father. मैं ये कह रहा हूँ, आपने उसका सामना किया और वो आपके छोड़ के भाग जाएगा। अपना पूरा ध्यान आप पिता पे लगा कर रखें। Don't let Satan decide the agenda for your life. शैतान आपको जिंदगी में क्या करना है उसको निर्धारित ना करने दे। Some people are so demon conscious that they want to build a relationship with God so that they can defeat the enemy. और कुछ लोग इतना दुष्ट आत्मा के बारे में सोचते हैं कि उनको परमेश्वर के साथ रिश्ता इसलिए बनाना है क्योंकि वो दुष्ट आत्मा को हराना चाहते हैं। They want to be anointed so that they can cast out big demons. वो इसलिए अभिषिक्त होना चाहते हैं कि वो बड़ी दुष्ट आत्माओं को That's निकाल not पाएं। the reason why we build relationship with God. ये रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ रिश्ता, ये कारण नहीं है परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने का। Amen? Guys, let's go to the Joshua so that you understand. आइए हम यहोशू पे आते हैं ताकि आप समझें। So Joshua is telling these 7 tribes they had not yet taken their inheritance. तो यहोशू बात कर रहा है इज़राइल के इन बचे हुए 7 गोत्र के लोगों से जिन्होंने अभी तक अपनी विरासत पर कब्जा नहीं किया। Say take it. कहें ले लो, Say take it. ले लो। We have to learn how to take it. हमें सीखना है कैसे उस बात को लेना है जो हमारे लिए रखी गई है। God will do this for me in future is not faith. परमेश्वर भविष्य में मेरे लिए ये करेगा, ये विश्वास नहीं है। If you have this faith, it's a dead faith. अगर आपका ऐसा विश्वास है तो वो मरा हुआ है। Faith says विश्वास ये कहता God has already done it, विश्वास कहता है परमेश्वर ने मेरे लिए कर दिया है। and because He has done it, I am taking it now in the name of Jesus. और क्योंकि उसने कर दिया है मैं उसको अपने वश में लेता हूं, जो मेरा हिस्सा है उसको मैं कब्जे में लेता हूं अब। Amen? Not that God will do it. ऐसा नहीं कि परमेश्वर एक दिन करेगा, God has done it. परमेश्वर ने कर दिया है। God will do it is not faith. God has done it is faith. परमेश्वर एक दिन करेगा ये विश्वास नहीं है, Now लेकिन look at परमेश्वर ने this, कर this दिया है। scripture. इस आयत को देखें। Now there were 12 tribes of Israel. इज़राइल के 12 गोत्र थे And God had already given them their inheritance. और परमेश्वर ने पहले ही उनको उनकी विरासत दे दी थी। But these 7 tribes, लेकिन ये 7 गोत्र, they have not yet received it. इन लोगों ने अभी तक अपनी विरासत को कब्जे में नहीं लिया था। Is it because God didn't give it? क्या इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने दिया नहीं उनको वो? Next verse. अगली आयत देखें। Now Joshua अब यहोशू tells them, man, how long will you neglect it? यहोशू इनसे कह रहा है कि कब तक नजरअंदाज करोगे? How long will you neglect what God has given you and not possess the land? कब तक नजरअंदाज करोगे और उसको अपने वश में ना लोगे जो परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया है? That means receiving from God is equal to possessing. इसका मतलब परमेश्वर से कुछ भी ग्रहण करने का मतलब है उस बात को अपने वश में ले लेना। Faith is not wishful thinking that one day it will happen. Faith means possessing and making it yours. विश्वास काश के मेरे साथ ये हो कहकर सपने देखना नहीं है, लेकिन विश्वास है उस बात को अपने कब्जे में ले लेना, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने आपको वो दे दिया है। Amen? Now, your faith cannot make God to do anything. आपका विश्वास परमेश्वर को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करता। Your faith only possesses what God has already given you. आपका विश्वास केवल आपको वो लेने देता है जो परमेश्वर ने आपको दे Now दिया। Joshua is telling these 7 tribes, hey, when God has already given you inheritance, why are you not possessing it?
तो यहोशू इनसे कह रहा है, जब परमेश्वर ने पहले से तुम्हें सारी विरासत दे दी है तो उसको अपने कब्जे में क्यों नहीं करते? For example, this house, let's suppose this is a house. उदाहरण के लिए मान लीजिए ये घर है And I gave it to somebody. I gave it to Victor. और मैंने वो विक्टर के नाम कर दिया, Okay? But Victor has to come inside and possess this place and make it his own. लेकिन विक्टर को यहाँ आ करके उसको उस पे कब्जा करके उसको अपना बनाना जरूरी है। Amen? Guys, are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं? It's not just that God, anything in the kingdom will not fall on your lap. राज्य में कुछ भी आके आपकी गोद में नहीं गिरेगा, You have to possess it. आपको उस पे कब्जा करना है। Healing has been provided for you. चंगाई आपके लिए दे दी गई है, You have to learn to possess healing for yourself. आपको उस पे कब्जा करना जरूरी है। Anything in the kingdom, peace, joy, anything, everything in the kingdom, God has given it to you, but you have to learn to possess it. राज्य में कुछ भी क्यों ना हो, शांति, आनंद या कुछ भी क्यों ना हो राज्य में, वो सब आपको कब्जा करना सीखना है। That's where we fail to understand it. We think God is not doing it for us. और ये वो जगह है जहां हम समझने में चूकते हैं, हमें लगता है परमेश्वर क्यों हमारे लिए ये नहीं कर रहा। And somehow we waste our time praying those prayers and asking those things which God has already given us. और किसी तरह हम अपना समय बर्बाद करते हैं वो प्रार्थनाएं करके वो चीजें मांगने में जो परमेश्वर ने पहले से हमें दे दी हैं। Amen? When you say, God, why are you not healing me? जब आप कहते हैं प्रभु क्यों मुझे चंगा नहीं कर रहा, That means you're not looking what He has already done. इसका मतलब आपको वो नहीं दिख रहा जो उसने पहले से कर दिया Because है। the Word of God says that Jesus Christ has already healed us on the cross. क्योंकि बाइबल कहती है यीशु ने हमें पहले से ही क्रूस पर चंगा कर दिया है। Well, then you will say, why am I still sick? तो फिर आप पूछेंगे कि फिर मैं बीमार क्यों? Because you have to possess your healing. क्योंकि आपको अपनी चंगाई पर कब्जा You करना है, have to make that healing your own. उस चंगाई को अपना बना लेना है। Amen? And I'm not saying I am walking perfectly in that, but we are learning and we are growing from glory to glory to glory to glory. और मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग सिद्धता से चलते हैं, लेकिन ये है कि हम सीख रहे हैं और महिमा से महिमा में बढ़ते चले जा रहे हैं। Amen? Everything in your life should be increasing. आपके जीवन में जो कुछ रखा गया है, जो अच्छी बात है, उसको बढ़ते रहना जरूरी है, Except your tummy. आपके पेट को छोड़ करके। Amen? For that I say no increase. Decrease. उसके लिए मैं कहता हूं कम हो जाए। But rest, लेकिन बाकी सब man, कुछ, our lives, Bible says we have to grow from faith to faith to faith. बाइबल कहती है हमें विश्वास से विश्वास से विश्वास में बढ़ते चले जाना As है। Ram was sharing today, जैसे आज राम कह रहे थे, when we were in that small room, जब हम उस छोटे कमरे में थे, we collected money. Somebody gave 20 rupees, somebody gave 10 rupees. That's how we collected money, 300-400 rupees, and we got a carpet. And we were so happy. We are bringing that carpet in Activa. That is like our carpet. That is our asset, man. और ऐसा था कि किसी ने 20 रुपए डाले, किसी ने कुछ डाला, ऐसे करके हमने थोड़े पैसे इकट्ठे किए जिससे एक कारपेट लेके आ गए। स्कूटी पे बैठ के वो कारपेट लेके आ रहे थे, बहुत खुश थे कि जी हमारा कारपेट है ये। And we could believe God for that. और हम परमेश्वर पे भरोसा कर सकते थे उस कारपेट के लिए। But thank God we didn't stay there. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हम वहां सीमित नहीं रह गए। Amen? Praise God. It's an amazing walk. लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, ये अद्भुत चाल है उसके साथ। Amen? It shows us that we are working on our faith. ये Amen? दर्शाता है कि हम अपने विश्वास में बढ़ रहे हैं। For God's side, the flow is always on. परमेश्वर की ओर से स्रोत हमेशा खुला हुआ है। If I can tell you, faith is like those hands, okay? अगर मैं आपको बता पाऊँ, विश्वास उन हाथों की तरह है। Show me your hands. अपने हाथ दिखाएं मुझे, Do this, ऐसे करें। okay? So for example, I fill this stage with candies, उदाहरण के लिए मैं इस स्टेज को टॉफी से भर देता हूँ, okay? And you can take as many toffee as you want, but the rule is you cannot fill your pockets. You can only grab them with your hands. और मैं आपसे कहूँ आप जितनी चाहें उतनी टॉफी ले सकते हैं, लेकिन एक ही नियम है कि अपनी जेब में नहीं डालेंगे, हाथों में जितनी आएंगी उतनी ही उठाएंगे। The one who has bigger hands वो जिसके हाथ बड़े होंगे gets more candies. उसको ज्यादा टॉफी मिल जाएगी। If you have developed your faith, अगर आपने अपने विश्वास को परिपक्व किया है, उस पे you काम are किया है, able to possess more what God has freely given to you. तो आप उस ज्यादा पे कब्जा कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आजादी से आपके लिए दे दिया है। Amen? That's why you should develop your faith every day. इसीलिए हर रोज अपने विश्वास को बढ़ाते चले You should जाओ। fill. Faith comes by hearing. विश्वास सुनने से आता है। See, today I don't have much revelation, आज- because I'll just give a summary, because, you know, I don't have much revelation. 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 Because, you know, I don't have
Next Sunday, we'll have question and answers on faith, and then we'll end this series. God told me to start a new series. और आज मेरे पास ज़्यादा प्रकाशन नहीं है, इसलिए मैं पूरा जो मैंने सीखा उसकी मैं समरी दे रहा हूँ। और अगले हफ्ते हम लोग सवाल जवाब करेंगे विश्वास के बारे में। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे अगली सीरीज शुरू I करने के can लिए teach बोला। a lot more, but today I just want to go flashback and say some things so that people can know what faith is. मैं और बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि मैं जो पहले सिखा चुका हूँ उसमें से सिखाऊं, ताकि हम दोबारा याद So कर if you have any question about faith, तो अगर आपका कोई भी सवाल हो we want you विश्वास to के write बारे it में, down आप उसको लिख लें or email us, go to our Facebook page, send us a message, send us your questions. Next Sunday, we'll be addressing those questions and answers. Next Sunday will be a question and answer session. सो आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे जाएं, वहाँ पे मैसेज कर दें अपने सवाल, या हमें ईमेल कर दें, और अगले संडे हम लोग उन सवालों के जवाब देंगे। And after that, we are starting a new series. Yesterday, God spoke to me. He said, that is the School of Healing. It will have 10 parts. We'll teach people how to stay healed and how to go and heal others. और उसके बाद जो अगली शिक्षा प्रभु ने मुझे शुरू करने के लिए बोला है वो है चंगाई का विद्यालय, जिसमें हम सिखाएंगे लोगों को कि कैसे खुद चंगा रहना है और दूसरों को चंगा करना है। Okay? Then later you will read that these guys also possess the land. ताकि बाद में आप लोग भी सीखें कि कैसे इन लोगों को भी भूमि पर कब्जा करना पड़ा। But in the book of Numbers chapter 33, गिनतियों की किताब 33वें अध्याय में, guys, are you alive? आप जिंदा हैं? So in the book of Numbers chapter 33, गिनती 33 में God tells his people, परमेश्वर ने लोगों से कहते he says, when you go and possess the land, हैं, जब तुम जाओ और पृथ्वी उस भूमि पे कब्जा करो, you have to drive out the inhabitants that are living there. तो वहां रहने वाले जो लोग हैं उनको वहां से खदेड़ दो। Because if you don't do that, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे they will become thorns in your flesh तो वो तुम्हारे शरीर में कांटे बन जाएंगे and they will harass you later. और वो तुम्हें बाद में सताएंगे। Today, आज whatever you allow, which God has told you to not allow, will start harassing you in the future. आज जो कुछ आप अपने जीवन में रहने देंगे, जो परमेश्वर ने कहा है मत रहने दो, वो आने वाले दिनों में आपको सताएगा। Some people say, कुछ लोग कहते अरे हैं, थोड़ी सी शुगर ही तो है, it's not big deal, man. No, I don't want prayer. It's no big deal. कुछ लोग कहते हैं नहीं प्रार्थना नहीं चाहिए, थोड़ी सी शुगर है मुझे बस, बाकी सब ठीक है। It's okay. ठीक है, ले लो फिर. But that, because you are not driving it out, लेकिन क्योंकि आप उसको खदेड़ नहीं रहे हैं, tomorrow, कल को the same condition is going to harass you. वही समस्या आपके लिए बहुत बड़ी हो Some सकती say, है। it's a little bit blood pressure, it's no big deal, man. कुछ लोग कहते हैं कि कोई बड़ी दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर कभी हो जाता है ऊपर नीचे। No. जी नहीं, You have to have that mindset where you say, it's my land and I am not allowing any sickness in my body. आपको वो मानसिकता रखनी है जहां आप कहते हैं जी नहीं, ये मेरी भूमि है, मैं इस पर कोई भी बीमारी रहने नहीं दूंगा। Now, do you think when Israelites went to that land अब आपको लगता है जब इजरायली लोग उस भूमि पर गए and the inhabitants that were already living there, और वहां रहने वाले लोग जो रह रहे थे पहले से, do you think that they would have said, oh, आप आ गए, चलो हम जाते हैं यहाँ से? तो आपको लगता है कि उन लोगों ने कहा होगा अरे आप तो इजरायली आ गए हैं, चलो चलो हम जाते हैं? No. जी नहीं, They had to be driven out by force. जोर जबरदस्ती से उन लोगों को वहां से खदेड़ना पड़ा था। The kingdom of heaven suffereth violence and the violent take it by force. Say, take it by force. If your faith is not violent, you can never take anything from God. क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जबरदस्ती जो ले लेता है वही ले पाता है। विश्वास, अगर आप विश्वास से कुछ लेना चाहते हैं आपको वो जबरदस्ती ही लेना पड़ेगा। Your faith should be a violent faith. आपका विश्वास वो हो जो जबरदस्ती आपको चीजें लेने में हासिल करे। You have to tell Satan, it's my body, get out of my body in the name of Jesus. आपको शैतान से ये कहना पड़ेगा कि ये मेरा शरीर है, इससे बाहर निकल जा। You have to tell him, it's my finances, take your dirty hands off my finances. मेरे अर्थव्यवस्था से बाहर निकल जा, अपने हाथों को उससे हटा। Amen? Are you getting what I'm saying? You cannot say, well, he ain't going anywhere if you are like that. अगर आप ऐसे हैं तो वो कहीं नहीं जा रहा। He will say, can you wait, understand? He will tell you, वो कहेगा देख भाई, मैं यहाँ इतने साल से हूँ, दोनों मिल बांट के रहते हैं, तू भी रहे और मैं भी रहता हूँ. But God says, no.
No. लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं। Amen? If Jesus Christ bore our sicknesses and our pain, that means even a pinch of pain we will not tolerate it. Will not tolerate even a pinch of pain. अगर यीशु ने हमारे रोगों को, हमारे दर्द को अपने शरीर पे सह लिया, इसका ये मतलब है कि हम रत्ती भर भी दर्द अपने शरीर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। That means we say no to headache, stomach ache, leg ache, this ache, that ache, no ache. Amen? इसका ये मतलब है कि हम हर तरह के दर्द को इनकार करते हैं। सर का, पैर का कोई भी दर्द हमें नहीं होगा। Amen? We say no to cancer, to tumor, to AIDS, to any kind of sickness, because our Lord Jesus Christ has already bore that sickness for us. हम इनकार करते हैं कैंसर, ट्यूमर्स, हर एक तरह की बीमारी के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने सारी बीमारियां हमारे लिए अपने ऊपर ले ली But हैं। usually I've seen, believers what they do. They say, ठीक है ना, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। हमने अक्सर विश्वासियों को ऐसी बातें करते हुए देखा कि ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी है, तो कोल्ड ही तो है। जुकाम ही तो है। No, when the enemy, see, the enemy has one purpose to destroy you. इस बात को समझिए, दुश्मन का एक ही काम है आपको नाश करना। You don't allow him in your body. आप उसको अपने शरीर में जगह ना दे। Amen? And the church is learning to walk into divine health. और कलीसिया सीख रही है अलौकिक स्वास्थ्य में जीना। And a time is coming. और एक समय आ रहा है। I said a time is coming. मैं कह रहा हूँ एक समय आ रहा है। Are you getting what I'm saying? In the book of Isaiah chapter 60, it says, when the world will be full of darkness, the glory will be risen upon his body. यशाया 60 में इस बाइबल कहती है, जब अंधकार, घोर अंधकार पृथ्वी पर होगा तो उसके लोगों पर परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा, उसकी महिमा उतरेगी। Amen? And a time is coming और वो समय आ रहा है where there will be no sick people in his body. जब उसकी देह में कोई भी बीमार नहीं होगा। Amen? No sick people in his body. जब उसकी देह में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। We are the body of Christ. हम यीशु मसीह की देह हैं। Are we or not? क्या हम हैं या नहीं हैं? And let me tell you, when मैं बता दूं। Jesus walked on this earth, he was never sick. जब यीशु इस भूमि पर चला फिरा वो कभी बीमार नहीं हुआ। And now Jesus wants और अब यीशु चाहता है what his physical body did on earth, now his spiritual body will do on earth. जो उसकी शारीरिक देह ने उसने शरीर में रहते हुए पृथ्वी पे किया, अब वो चाहता है उसकी आत्मिक देह पृथ्वी पर रहते हुए वही करे। Amen? And we know that Satan is the author of every sickness and disease. और हम जानते हैं कि शैतान ही हर एक बीमारी, हर एक झूठ, हर एक नाश करने वाली बात का रचने वाला है। But let me tell you, he is so badly defeated. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो बहुत बुरी तरह हराया जा चुका है। Thank God that Jesus Christ went to hell. प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह नरक में उतरा। So now we don't have to go to hell. तो अब हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। Amen? When people tell you go to hell, जब लोग आपसे कहते हैं भाड़ में जाओ, say Jesus went on my behalf. बोलो यीशु मेरी जगह चला गया। Amen? Are you getting what I'm saying? Many times people when they get angry they say go to hell. जब लोग भारत में गुस्सा आते हैं तो बोलते हैं भाड़ में जाओ। Yeah. Jesus Christ went on our behalf. यीशु मसीह हमारी जगह चला गया। Because he went to hell, क्योंकि वो उतरा नरक में, we don't have to go to hell. हमें जाने की जरूरत नहीं है। I think in my last preaching I shared this and I started getting messages wherein the Bible says that Jesus went to hell. मैंने जब प्रचार किया था इस बात का पहले तो मुझे सवाल आने लगे YouTube में कि कहाँ बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह नरक में गया। Show us the scriptures. वचन से दिखाओ। Do you want scriptures? वचन चाहिए। So Jesus Christ died and he was dead for how many days? तो Are you sure? यीशु मसीह को मार कर जब गाड़ दिया तो वो कितने दिन तक उस व्यवस्था में रहा? And then when he was resurrected, और जब वो मौत को हरा के जिंदा हो and गया, Mary wanted to touch him, और मरियम उसको छूना चाहती थी। he said, "Hey Mary, don't touch me, उसने कहा मरियम मुझे मत छू, because I have not yet ascended to my Father." क्योंकि मैं अभी तक अपने पिता के पास गया नहीं हूँ। So where was Jesus in these 3 तो days? यीशु मसीह इन 3 दिन कहाँ था? He died, वो मरा, gave up his spirit, अपनी आत्मा को छोड़ and दिया, he's saying, "I have not yet gone to my Father." और फिर कह रहा है 3 दिन के बाद कि अभी तक अपने पिता के पास नहीं गया हूँ। So now where was he? तो कहाँ था? He was in hell. He was in hell. वो नरक में उतरा। बाइबल Let's see from the scripture. Do you want to see it?
Okay. हम वचन से देखते हैं, So that you will never fear, oh, I might go to hell. ताकि आपको ये डर कभी ना हो कि अरे मैं नरक तो नहीं चले जाऊंगा। No, no, you won't. जी नहीं, आप नहीं जाओगे, Don't worry. चिंता मत करो। Matthew chapter 12 verses 40. मत्ती 12 उसका 40। Matthew 12:40. And keep your ears open so that you understand that man Jesus, what Jesus has done for us is so awesome. और अपने कानों को खोल के रखें ताकि आपको पता हो यीशु ने हमारे लिए किया है वो बहुत अद्भुत है। For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights where? In the heart of the earth. तो जैसे योना 3 दिन तक उस मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। So, if you read Old Testament, I don't have time. I usually don't preach about hell. If you want the teaching, I can give you scriptures. But Bible says that it's in the lower parts of the earth. और मैं नरक के बारे में सिखाना नहीं चाहता, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको आयतें दे दूंगा। अगर आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है जो नरक है वो पृथ्वी के भीतरी हिस्सों में है। So Jesus went under. तो यीशु उन भीतरी हिस्सों में उतरा। Amen? Okay. So, John 20:17. यूहन्ना 20 उसका 17। Jesus said to her, do not cling to me, for I have not yet ascended to my Father. यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, मैं अभी अपने पिता के पास गया नहीं हूँ। Okay. Ephesians 4:9. इफिसियों 4 उसका 19। 9. 9 माफ कीजिए। Ephesians 4:9. If you're there, say amen. इफिसियों 4 उसका 9। Now this he ascended, what does it mean? But that he also first descended into the lower parts of the earth. हिंदी में उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह है कि वह पृथ्वी के निचले जगहों में भी उतरा था। Why did he go there? First, he suffered on our behalf, पहले उसने हमारी जगह पर ताड़ना को सहा so that you don't have to suffer. ताकि आपको वो चीजें ना झेलनी So पड़े। if anybody tells you go to hell, तो अगर कोई आपसे कहता है भाड़ में जाओ, you say, I'm sorry, I'm going to heaven. बोलना माफ करना, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, I'm heaven bound. मैं स्वर्ग जाने के लिए बंधा हुआ हूँ, The tickets have been booked. टिकट बुक हो I'm चुकी है। already declared a citizen. I've got a passport which says I'm a citizen of heaven now. मुझे पहले से ही वहाँ की नागरिकता और पासपोर्ट दे दिया गया है। Amen? I'm a, what do we call, green card? Green card, golden card, yellow card. No, yellow card is for fever medicine. Okay, so green card. I'm a green card, permanent resident with all the citizen rights of heaven. Amen? पहले ही से स्वर्ग के नागरिक के रूप में ग्रहण कर लिया गया हूँ, मेरे पास वहाँ की नागरिकता There are so है। many scriptures you can write down if you want. I won't be talking about it. बहुत 1 सी Peter आयतें हैं। 3:18 to 20, it talks about how Christ suffered for us. पहला पत्रस 3:18 से 20। Okay, but what did Jesus do there? लेकिन Apart ये- from suffering, लेकिन यीशु ने ताड़ना सहने के अलावा और क्या किया? after he had paid the price, एक बार उसने जब दाम चुका लिया था, after he suffered for us, उसने जब हमारे लिए ताड़ना सह ली, but the devil had the key of death, शैतान के पास मृत्यु की चाबी थी। the key of hell and death. मृत्यु और नरक की चाबी शैतान के पास थी। And then Jesus went to him. तो यीशु मसीह नरक में उतरा। The Bible doesn't say that, but this is how I like to figure it. अब बाइबल ये नहीं कहती जो मैं कहने वाला हूँ, लेकिन ऐसा मुझे अच्छा लगता है Jesus बताना। would have held him by his collar. यीशु ने उसका गला Devil. पकड़ा होगा। इधर आओ तू। बताओ, sorry भैया, ये लो चाबी. And he gave the keys to Jesus. और उसने चाबी यीशु को लौटा दी। Amen? So Satan no more has the keys to death. Satan cannot write about your death. He does not have the keys. तो शैतान के पास नरक की चाबी नहीं है, वो आपकी मौत के बारे में कुछ नहीं लिख सकता। Some अब people think Satan will kill them. He cannot. He does not have the key to death. शैतान आप किसी की मौत के बारे में कुछ नहीं लिख सकता, उसके पास उसकी चाबी नहीं है। Amen? Let's go to book of Revelation chapter 1. We'll read from verse 17 and 18. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 17 और 18 से पढ़ें। Revelation 1, 17, 18. If you're there, say amen. Now, John saw Jesus and he says, when I saw him, I fell at his feet as dead, but he laid his right hand on me, saying to me, do not be afraid, I am the first and the last. और यूहन्ना कहता है जब मैंने उसको देखा तो मैं घबरा कर अपने पांव पर गिर गया, पर उसने मुझे अपने दाहिने हाथ से छुआ और कहा डर मत, मैं पहला और आखिरी हूँ। Amen?
It's amazing when God says He is the first and the last. ये अद्भुत है जब परमेश्वर कहता है वो पहला और आखिरी है। He wrote the first chapter of my life, उसने मेरी जिंदगी का पहला अध्याय लिखा and He will write the last chapter of my life. और वही मेरी जिंदगी का आखिरी अध्याय भी लिखेगा। Even if you mess up in the middle, अगर बीच में गड़बड़ी भी हो गई, are you getting what I'm saying? Even if you mess up in the middle, अगर बीच में समस्या भी हो गई, He's going to write a glorious chapter in तो the वो end. एक महिमा से भरा हुआ आखिरी अध्याय लिखेगा। Amen? Hallelujah? Okay, so verse 18, 18वीं आयत, Jesus says, I am He who lives यीशु कहता है मैं वो हूँ जो जीवित है and was dead, जो मर गया था, and behold, I am alive forevermore, और देखो मैं हमेशा के लिए जीवित हूँ, and I have the keys of Hades and of death. और मेरे पास अधोलोक और मृत्यु की चाबियां हैं। Amen? Now Jesus, Satan had the keys. और शैतान के पास वो चाबियां थी, He has no keys. लेकिन अब नहीं है। He's just creating the sound of keys. वो सिर्फ आवाज निकाल रहा है चाबी की। He's like, see, I have the keys. ये बोल रहा है I have the keys to देख ले, death. चाबी मेरे पास है अभी भी। You say, chal jhoote. My Lord Jesus Christ has the keys of hell and death. मेरे प्रभु यीशु के पास चाबियां हैं स्वर्ग और नरक Amen? की। And Jesus said, if I shut any door, और यीशु ने कहा अगर मैं कोई दरवाजा बंद करूं, nobody can open it. कोई उसको खोल नहीं सकता। For example, उदाहरण if I have the keys to this church, अगर मेरे पास इस कलीसिया की चाबी हो, which I never have, जो कभी नहीं होती है, I don't know who has the keys. पता नहीं किसके पास होती है। Anyway, if I have the keys to this church, अगर मेरे पास कलीसिया की चाबी हो and I want to lock that door, और मैं वो दरवाजा बंद if करना I have the चाहूं, keys, I decide अगर मेरे पास चाबी और मैंने सोच लिया that door is locked. वो दरवाजा बंद रहेगा, Nobody is entering there. तो कोई उसको खोल नहीं सकता, Because Jesus has the keys of hell. क्योंकि यीशु के पास नरक की चाबी He है। has shut that door for his children. उसने वो दरवाजा अपने बच्चों के लिए बंद कर And दिया none है of his children are going there. और उसकी कोई भी संतान वहां नहीं जाएगी। Amen? Because he says, if I shut a door, no one can open that door. क्योंकि वो कहता है अगर मैंने कोई दरवाजा बंद किया है तो कोई उसको खोल नहीं सकता। Amen? And then he says, if I open a door, और वो कहता है अगर मैंने कोई दरवाजा खोला है nobody can shut it. तो कोई उसे बंद नहीं कर सकता। He has opened the door of heaven for his children. उसने स्वर्ग का दरवाजा अपने बच्चों के लिए खोल दिया The है। door of hell is shut. The door of hell is shut, and the door of heaven is open. नरक का दरवाजा बंद है और स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया गया है। Okay? Have you seen those, some guys riding bike, they have this sticker, hell was full, so I came back. Have you read it? Yeah. I think we need to rephrase that. Make it more biblical. The door of hell was locked, so I came back. Because you cannot go in. So, कुछ लड़के जो बाइकें यूं चलाते हैं उनके पीछे लिखा होता है नरक के दरवाजे नहीं, नरक भरा होता है इसलिए मैं वापस आ गया। हम उसको रिफ्रेश कर सकते हैं, बाइबल के मुताबिक बोल सकते हैं कि नरक का दरवाजा लॉक्ड था, बंद था, इसलिए मैं वापस आ गया। Even if you say, oh God, please let me go to hell. अगर कोई ये भी करे प्रभु जी मुझे नरक में जाने दो, I want to go to hell. Well, you cannot go to hell. प्रभु जी मुझे नरक जाना है, देखो नहीं जा सकते हो, The door is locked. दरवाजा बंद है, Amen? You cannot open it. आप नहीं खोल सकते उसको। Guys, are you getting what I'm saying? Man. Woo. Now, anytime devil tries to stick his neck out and try to scare you, just tell him, you're fake. Chal jhoote. You have got nothing. So कभी भी शैतान आपको झूठ बोलने की कोशिश करे, डराने की कोशिश करे तो उसको डांट दीजिए। He has no power. उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं। Jesus Christ spoiled principalities and powers. यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया इन सारे प्रधानताओं का और शक्तियों का। Okay? No witch is that powerful who can curse you. कोई भी जादू टोना करने वाला इतना सामर्थ्य नहीं कि वो आपको श्राप दे सके।
When you know who you are, you won't fear any demon, any devil, any witch doctor, what they will do against you. Man, they have no power. जब आपको पता होगा आप कौन हो, तो आप ना किसी दुष्ट आत्मा से, ना किसी जादू टोना करने वाले से डरेंगे। उनमें कोई सामर्थ्य नहीं है। If all the people who do witchcraft, if they have a big crusade in Talkatora, they meet. अगर जितने लोग दुष्ट आत्मा के द्वारा जादू टोना करते हैं, अगर वो सारे के सारे एक बहुत बड़ी महासभा करें, तालकटोरा में मिले, And they call their best preacher. और वो अपने सबसे महान प्रचारक को वहां बुलाएं, Okay, all the witch doctors. And they keep your picture, photograph. और वो आपकी फोटो को वहां पर रखें बीच में, And they start speaking curses against और वो you. सारे मिलके श्राप देना शुरू करें, You know what will happen to पता है you? क्या होगा आपको? Nothing. कुछ नहीं होगा, Nothing. कुछ नहीं होगा। Some people don't believe it. कुछ लोग नहीं मानते ये। You are uncursable. Uncursable. आप श्रापहीन हैं, श्राप किए जाने के लिए अयोग्य हैं। There is a story in the Old Testament where a prophet, a king takes a prophet and says, curse the children of Israel. Curse them. पुरानी व्यवस्था में एक कहानी है जहां पर एक राजा एक भविष्यद्वक्ता को लेकर के आता है और बोलता है कि इजराइल को श्राप दे। So he opens his mouth to curse them तो वो इजराइल को श्राप देने के लिए अपना मुंह खोलता है and he starts to bless them. और उनको आशीष देने लगता है, And then he says, और बोलता है whom God has blessed, no man can curse. जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है, कोई इंसान उसे श्राप नहीं दे सकता। Amen. So a declaration is bubbling up in my heart for you. सो मेरे दिल में एक घोषणा आपके ऊपर करने के लिए उछल रही है। Amen. All the people who try to curse you, जितने लोग तुम्हें श्राप देना चाहेंगे, they will end up blessing you in the name of Jesus. तुम्हें आशीष देकर चुप करेंगे। Amen. You can be seated. Guys, are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? Satan is not that powerful. शैतान इतना सामर्थी नहीं है, Don't give him that much attention. उसको इतना ध्यान न दें। Okay? Some believers are so concerned about all the witchcraft that people will do against them. कुछ विश्वासियों को इतनी टेंशन होती है कि किसी ने जादू टोना कर दिया हमारे खिलाफ। I don't have that scripture handy with me, but the Bible says that though no divination will work against the house of Jacob. मेरे पास वो आयत इस समय Numbers 23? 23. Amen. Numbers 23. Come on, we'll put that Numbers 23. Hallelujah. How many people here believe the Bible? कितने लोग मानते हैं कि बाइबल सच है या बाइबल को Are you sure? Or do you believe a testimony or what Google says or what your relative says? या आप वो मानते हैं किसी की गवाही या गूगल पे क्या लिखा है या आपके रिश्तेदार क्या बोलते हैं? Woo! For there is no sorcery against Jacob, क्योंकि याकूब के विरोध में कोई जादू टोना नहीं है, nor any divination against Israel. ना ही इजराइल के विरोध में कोई भी टोना। Amen? Man, are you getting what I'm saying? These people ये लोग were the physical seed of Abraham. अब्राहम के शारीरिक संतान थे। Bible says we are the spiritual seed. बाइबल कहते हैं हम आत्मिक संतान हैं। We have become one with Christ. हम मसीह यीशु के साथ एक हो गए हैं। There is no witch doctor कोई भी ऐसा जादू टोना करने वाला नहीं है, powerful enough इतना सामर्थ्य हो जो who can curse you. जो आपको श्राप दे सके। That settles it इस once and for all. इस बात में हमेशा के लिए मुद्दा खत्म हो गया। I'm teaching this, that's why I don't even think about demons or witch doctors or what people are doing, what they are saying. मैं ये इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इस बारे में सोचता भी नहीं हूँ कि दुष्ट आत्माएं और जादू टोना करने वाले क्या लोग कह रहे हैं, क्या करेंगे। I've told you many times, some people like, भैया हमारे घर के बाहर किसी ने मिर्ची और नींबू रखे थे। Yeah. या फिर हमारे घर के बाहर एक सफेद मुर्गा
मुर्दा है तो टेंशन की बात है। मुर्दा है तो पुलिस को फोन करें। हमारे घर के बाहर एक सफेद मुर्गा, उसकी टांगे बंधी हुई थी। अरे इतने महंगे और के मुर्गे, प्रभु तुम्हें मुर्गा फ्री में दे रहा है। मुर्गा लो, बॉईल करो और खा लो। Amen? The day you are so sure of who you are in Christ. जिस दिन आपको आश्वासन हो गया आप कौन है यीशु में, Amen? Devil is defeated. शैतान हारा हुआ है। Amen? Don't be like that woman. That woman. उस औरत की तरह ना बने। She was, yeah, कांटी वाली। नहीं, कांटा वाली। एक गाना बना था उन बहन के ऊपर। मैंने नहीं बोला। Hallelujah. Isn't this amazing when the people of God are filled with joy? ये अद्भुत है जब परमेश्वर के लोग आनंद से भरे हों। I'm telling you, I've just walked with the Lord for like a very small time. मैं कुछ ही Just समय 14 years. कुछ ही समय से मैं प्रभु के साथ चल रहा हूँ, 14 साल हुए। But in those 14 years, लेकिन उन 14 सालों में I have never seen good fruit from those ministries who focus on Satan. मैंने कभी भी उन सेवकाइयों से अच्छा फल नहीं देखा जो शैतान पर ध्यान रखते हैं। I have never seen those pastors stand for long time who focus on Satan. मैंने कभी भी उन पासवानों को लंबी सेवकाई करते नहीं देखा जो शैतान के इर्द गिर्द उनकी सेवकाई Because somehow their entire ministry focuses on fighting Satan. क्योंकि पूरा उनकी सेवकाई का ध्यान शैतान से लड़ने पे है। We don't have to fight him. हमें उससे लड़ना ही We नहीं, have to just tell him where he belongs. हमें उसको बताना है उसकी जगह कहाँ पर We है। just have to tell him that he is already defeated. उसको याद दिलाना है वो पहले से हारा हुआ है। Amen? So every day, rather than meditating on who Satan is, we meditate on who our God is. सो हर दिन इस बात पर मनन करने की जगह कि शैतान कौन है, हम इस बात पर मनन करें क्योंकि हमारा परमेश्वर You कौन है। spend time in the Word of God. उसके वचन में समय दें You let the Word fill your heart. और उसके वचन को अपने दिल में भर जाने दें। I mean, there is one thing that the early church did that we don't do. एक बात है जो पहले कलीसिया किया करती थी अब हम नहीं करते हैं, And that is they used to meditate the Word. और वो ये है कि वो वचन पर मनन करते थे। Bible says any man who speaks in tongue speaks to God. Bible never says any man who shouts in tongue talks to God. बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में बोलता है परमेश्वर से बात करता है। बाइबल ये नहीं कहती जो अन्य भाषा में चिल्लाता है परमेश्वर पर Somehow we चिल्लाता है। think if we don't shout, God is not hearing. There is no anointing. हमें लगता है अगर हम चिल्लाएंगे नहीं तो अभिषेक नहीं होगा, परमेश्वर सुन नहीं पाएगा। And speak, I mean, like, there is a place for that. If you are alone, man, scream as much as you want और to अगर scream. आप अकेले हो तो God is जितना- not nervous. अगर आप अकेले हो तो जितना चाहे चिल्ला लें, But if you are in a church setting लेकिन अगर आप कलीसिया में हैं and there is a guy who is timid, और एक व्यक्ति हो जो थोड़ा or there is a girl, she's timid, she's या- sitting next to you. या बहन हो थोड़ी दबी Say, हुई हो, my God, in Jesus' name. So, just think, because Bible says when we speak in an unknown language, we talk to God. Is that true or not? अब खुद सोचो बाइबल जब कह रही है कि जब हम अन्य भाषा में हम बोलते हैं तो परमेश्वर से बात करते हैं, ऐसे लिखा है। Can you imagine some people how they speak in tongues if they'll speak to men? आप अगर आप खुद सोचो अगर कोई इंसान से बात कराओ अन्य भाषा में बोलने के तरीके से कैसा लगेगा? They'll say, और विक्टर कैसा है, और बता क्या चल रहा है तेरे साथ, और बता क्या। Amen. So, even if you whisper in tongues, it's as powerful as you scream in tongues. तो अगर आप धीमे से भी बोलेंगे अन्य भाषा में उतना ही सामर्थ्य है जितना चिल्लाने में होगा। If you lie down on your bed अगर आप अपने बिस्तर पर लेट जाएं and you just say, as much anointing, as much power. और आप हल्के से अन्य भाषा में बोल रहे हो कि आपके सिर्फ होंठ ही हिल रहे हो, उतना ही अभिषेक उतनी ही सामर्थ्य उसमें भी। Amen. And that's why some pastors have always sore throat. और इसीलिए कई पासवानों के हमेशा गले खराब रहते Save your energy. Save your energy. इसलिए अपनी एनर्जी बचाएं, ऊर्जा बचाएं अपनी। Amen. Yeah, so I'll tell you my own. So I am not talking about anybody. I'm talking about me. Okay. मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ अभी।
I'm talking about me when I got saved. मैं अपनी बात बता रहा हूँ जब मैंने उद्धार पाया था So I would get up 4 in the morning. तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाता I said, God, talk to me. प्रभु जी मुझसे बात Why don't you talk to me? प्रभु मुझसे बात The क्यों नहीं rebo करते हो? sambrega donambrega simpro bashambrega. You know? और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता जोर जोर से साथ में And then one prophet had come. और फिर एक भविष्यवक्ता आए थे And literally, I'm telling you what he told me. और मैं आपको वही बता रहा हूँ जो उन्होंने He मुझसे बोला says, उन्होंने God is कहा- telling me, उन्होंने कहा प्रभु मुझसे कह रहा है shut up. अपना मुंह बंद कर Shut up so that I can talk to you. अपना मुंह बंद करके मैं तुझसे बात कर पाऊं And then I learned the art to stay silent in the presence of God. और फिर मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में चुप रहने की कला सीखी And that, man, you want to hear God's voice? Learn to shut up. और अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हो तो चुप करना सीखो उसकी उपस्थिति में Amen? Be silent and know that I am God. Be still and know that I am God. परमेश्वर ने कहा है ठहर जा और जान ले कि मैं परमेश्वर हूँ चुप रह और जान ले मैं If you परमेश्वर हूँ। want, see, many people, कई लोग we will give them New Testament हम उनको नया नियम देते हैं and they'll come to me और फिर आएंगे after a month. 1 महीने बाद ए, भैया पढ़ ली वो तो? मैं बताऊँ पूरी पढ़ ली? हाँ पूरी पढ़ ली, अब बताओ क्या पढ़े? मैं तो अभी तक नहीं पढ़ पाया 14 साल में. Then I tell them, ये मनोहर कहानी नहीं है. This is the word of God. मैं उनको बताता हूँ फिर ये परमेश्वर का वचन है मनोहर कहानियां नहीं है Amen? It doesn't matter how much you have gone through the Bible. What matters is how much has the Bible gone through you. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने बाइबल को कितना पढ़ लिया है फर्क ये पड़ता है कि बाइबल आपके अंदर कितना चली गई है So that means you read it slowly इसका मतलब उसको ठहर कर पढ़ें and you meditate what you have read. और जो पढ़ा है उस पर मनन करें You meditate it. उस पर मनन When करें one of the best ways so that our belief system can really become excellent in the kingdom is take few verses, sit down on a chair or lie down and just start meditating and thinking about that word. और सबसे अच्छा तरीका ये है कि कुछ आयतें कुछ चुनिंदा आयतें लेकर के आप शांति से बैठे उन आयतों के बारे में सोचें और वचन को आपसे बात करने दें Let it marinate in that sense and go deeper in your heart. ताकि वो आपके दिल की गहराई में उतर Become a पाए part of you. वो आपका हिस्सा बन जाए And when you pray in tongues softly, you will see that you can pray for 8 hours and not feel weak. और जब आप अन्य भाषा में धीमे से प्रार्थना करेंगे आप देखेंगे कि आप 8 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं एक दिन में बिना थकान महसूस किए Amen? Otherwise, in earlier, I would release all my energy in 1 hour. नहीं तो पहले मैं 1 घंटे में सारी अपनी एनर्जी निकाल देता Amen? But now, लेकिन अभी you can do that. You can pray in tongues. Again, guys, understand, I'm not saying there are moments where you want to let it go. मैं ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि let go. ऐसे ही करना है कुछ ऐसे समय होते हैं ऐसे क्षण होते हैं जब आप चाहते हैं कि पूरा दिल खोल कर आप आराधना करें But feel free to do that when you're alone. और जब अकेले हो खास करके तो Even in church आजादी से setting, ऐसा but करें। if you see there is somebody and they are becoming uncomfortable, then Bible says the spirit of a prophet is in the control of a prophet. सो कलीसिया में खास कर जब आप होते हैं और आप देखते हैं कि आपके आसपास को ऐसे लोग हैं जो दब रहे हैं आपके ऐसे व्यवहार से तो बाइबल कहती है आपका आत्मा आपके वश में है Amen? Anyway, guys, I'll say this and I'll close. You know, we had an amazing time with Faith Series, right? We got amazing, tremendous testimonies. हमने बहुत अद्भुत गवाहियां देखी विश्वास की जब हम शिक्षा दे रहे थे उसमें And then I'll keep on repeating in future if God will guide me. और मैं आने वाले दिनों में भी उसको दोहराते रहूंगा अगर परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन But करेंगे now we'll start the school of healing. लेकिन अब हम चंगाई का विद्यालय शुरू करेंगे Amen? In which we'll teach you how you can stay healthy. जिसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे स्वस्थ रहना है खुद Biblical principles बाइबल के वो and how you सिद्धांत can start walking into healings. और कैसे आप चंगाई कर सकते हैं दूसरों को चंगा कर सकते हैं Every believer can walk in signs and wonders. हर एक विश्वासी चिन्ह चमत्कार में जी There is सकता है no special anointing. कोई- There are not few chosen frozen people. It's for everyone. कोई खास अभिषेक नहीं चाहिए कुछ बढ़िया चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है हर एक के लिए कि आप जाके बीमारों को चंगा करें Amen? But let me release that what God told me this morning. लेकिन मैं वो बोलना चाहूंगा जो प्रभु ने मुझे आज सुबह That कहा whatever enemy has stolen from you, जो कुछ दुश्मन ने तुमसे चुराया है it's coming back. वो वापस लौटाया जा रहा है
Did you hear what I said? क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? Whatever the enemy has stolen from your life, जो कुछ दुश्मन ने आपके जीवन से चुराया it's है coming back. वो वापस आ रहा है, But it's not coming back the same way he stole it. लेकिन जिस हालत में चुराया था वैसा ही वापस नहीं आ रहा। It's coming back pressed down, वो दबा दबा कर, shaken together, हिला हिला कर, running over. उमड़ता हुआ It's coming back with a greater measure. और एक बड़ी मात्रा में वापस आ रहा So है। Father, in the name of Jesus, इसलिए पिता यीशु के नाम में whatever the enemy stole from your people, जो कुछ दुश्मन ने आपके लोगों से चुराया, as you have said, Lord, जैसा आपने कहा, in the name of Jesus, यीशु के नाम में we command it to come back. मैं उस सब को वापस लौट आने के लिए आदेश In the देता name हूं। of Jesus, यीशु के नाम में every broken relationships, हर एक टूटा हुआ रिश्ता we speak healing. हम चंगाई बोलते हैं। Businesses that were shut down or that are not functioning as God wants them to function. वो व्यवसाय जो बंद हो गए या जैसा परमेश्वर चाहता है वो चले वैसे नहीं Lord, चल रहे। we decree a rebirthing of those businesses in the name of Jesus. हम उन व्यवसायों में नया जीवन आने की आदेश देते हैं। Thank you, Father. The धन्यवाद health पिता। and the years that were stolen, वो साल और वो स्वास्थ्य जो चुराया गया it's coming back in the name of Jesus. वो वापस लौटाया जाता है यीशु के नाम में। And the Lord says He's going to repay for all the lost years. और प्रभु कहता है उन सारे खोए हुए सालों का हिसाब वो चुकता करेगा। Amen.